फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय माता की। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन यानी अष्टमी, और आज होता है सभी के यहाँ कन्या पूजन। तो कन्या पूजन की तैयारी मैंने भी कर ली है। सबसे पहले मैंने सभी कुछ कर लिया है, लेकिन जब हलवा सामने आया तो हलवा ही थोड़ा सा गार्निश कर लेती हूँ। और खाना मैंने प्रॉपर तैयार ही कर लिया है। करीब 15 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा कंजकों का मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक घर से दूसरे घर जाती हैं और ले जाने वाले एक घर से निकलते दूसरे पकड़ के ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। करीब आधा घंटा हुए खाने को तैयार हुआ। देखिए अच्छे से ग्रेवी तैयार हो चुकी है इसकी। बहुत गाढ़ा गाढ़ा तैयार हो गया हमारा राजमा। मैंने राजमा, चावल, हलवा, रायता, पूरी और बस यही सब बनाया है, जैसे कि मैंने दिखा दिया है। मैं इधर बर्तन भी तैयार हो गए हैं। बर्तन मैंने डिस्पोजल रखे हुए हैं। बच्चों को बाहर कंजकों को लेने के लिए भेज दिया है, क्योंकि रास्ते में दिखेंगे और दिखते ही सबको पकड़ लेंगे, नहीं तो वो हाथ नहीं आने वाले हैं। तब तक मैं आगे तैयार कर लेती हूँ थोड़ा सा खाना। भोग लगा दिया था मैंने, पूजा मैंने अपनी पूरी कर ली है। उसके बाद अब 2-4 पूरियाँ सेक के रख लेती हूँ, ताकि जितने भी बच्चे आएंगे उनको फटाफट से मैं खाना खिला सकूं। आटे को दोबारा से थोड़ा सा तेल लगा के रेडी करके रख लेती हूँ। पूरियाँ तल के रख लेती हूँ तब तक, यानी कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ कंजकों को जिमाने के लिए। अष्टमी के दिन में एक अलग ही रौनक होती है घर में। बच्चों का शोरगुल होने से पहले जो शांत माहौल होता है ना, इस टाइम हमारे घर का है। और मैं इंतज़ार देख रही हूँ फट से बच्चे जैसे ही आना शुरू होंगे और चैमे शुरू हो जाएगी। इसी तरह 8 दिन निकल गए हमारे और पता भी नहीं लगा नवरात्रों के। और आज के बाद रोज़ वही खाना बनाना और सोना, यही सब चलता है। खाने को देख के फटाफट जैसे मैंने बनाया है, मेरा मन भी कर रहा है कंजकों को जिमा के और पूरी फैमिली के साथ फटाफट खाएं और टेस्ट लें, क्योंकि अब तो 8 दिन बाद खाना मिलेगा तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बिना अन्न के तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि सभी शायद ऐसा ही सोचते होंगे। बिना अन्न के नहीं जीवन है हम लोगों का। हम लोग जैसे तैसे अपने फेस्टिवल, व्रत या रख लेते हैं और पूरी श्रद्धा से रखते हैं। और अब ये बच्चे वेट कर रहे हैं कि फटाफट से मिल जाए। और कुछ मोहल्लों के बच्चों ने थोड़ी सी हेल्प की अपनी भैया दीदी की, कि लड़कियां लेने में। और लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी थोड़ा उम्मा ज़्यादा होता है कि हम भी जाएंगे और हम भी जिमेंगे। थोड़ा सा मन में ये भी रहता है कि लड़कियों को सब बुलाते हैं और लड़कों को कोई नहीं बुलाता। लेकिन 1-2 लड़का तो चल जाता है, कोई बात नहीं। 3 भी चल जाते हैं, 4 भी चल जाते हैं। जितने बच्चे भी मिलेंगे बहुत अच्छा। ये तो बच्चे मिल नहीं रहे थे, या मेरे यहाँ हो गए 9 कन्याएँ और 3 लंगूर, यानी जितने भी हैं कोई बात नहीं, इसकी चिंता नहीं करते हम लोग। और मैं बहुत खुश हूँ। छोटे छोटी कन्या भी हैं और बहुत मन लगा के अंदर आई हैं। खूब अच्छे से खेल कूद भी रही हैं। बीच बीच में ज़बरदस्ती मुझे बैठाना पड़ रहा है, क्योंकि सबका पेट तो भरा हुआ ही है। समझो ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं आज के दिन। बच्चों को थोड़े से मन में लालच भी होता है, उनको अच्छे सामान भी मिलता है, थोड़े से पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुश होते हैं बच्चे। बहुत मन लगा के आते हैं किसी के यहाँ, जैसे मेरे यहाँ आए ऐसे सबके यहाँ आए और थोड़ा ही सही भोग लगाएं और हमारे नवरात्रों को संपूर्ण करने का हमको मौका दें। इसके बाद 1 बाय 1 हमने उनके पैर धोए, तिलक लगाया और उनसे आशीर्वाद लिया। ये देखिए, हर बच्चे के जैसे जैसे पैर धुले हैं और तिलक लगाया, तो सबने खूब सारा आशीर्वाद हमको दिया है। आंटी खुश रहो, आंटी सदा सुहागन रहो, आंटी जीती रहो, ये सब कह के बहुत ही अच्छा लगा। और छोटी छोटी सी लड़कियां, जिनके मुझे सही से लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी। और ये है सबसे छोटी लड़की, यानी कि आज सबसे छोटी देवी है हमारे यहाँ। ये 3 देवियाँ, और ये जो भी हैं
बहुत सुंदर लग रही थी। बोल रही थी तो मुझे समझने में इतना टाइम लग रहा था, मैं एक वर्ड समझती नहीं थी कि दूसरा वर्ड इनका तैयार हो जाता था। इसी तरह हमने उनका खाना लगाना शुरू किया तो उधर से आवाज़ आती है, आंटी एक ही थाली में 3 खाएंगे। यानी कि हमारा पेट भरा हुआ है और हम केवल थोड़ा थोड़ा खाएंगे। मेरी इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी सबने एक एक पूरी भी नहीं खाई, लेकिन फिर भी जितना खाया वो बहुत अच्छे से फिनिश किया। ये देखिए, इस छोटी सी गुड़िया को उन्हें एक थाली ली और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये खाना चाहती है नहीं खाना चाहती है, पता नहीं, लेकिन वो छोड़ भी नहीं रही थी और खा भी इतनी कम स्पीड से रही थी, बहुत धीरे धीरे, कि मैं कंफ्यूज थी। लेकिन चलो जैसे भी खाएगी कोई बात नहीं। अभी बाकी सबका हो चुका था और छोटे वाली बैठी थी तो मैंने इसको बोला कि चलो मैं खिला देती हूँ, कि नहीं मैं खुद ही खाऊंगी जितना भी मुझे खाना है। मैंने इससे बात करने की कोशिश की लेकिन ये बहुत ज़्यादा शांत थी और जितना बोल रही थी वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहलाने की कोशिश की। लेकिन ये चंचल बहुत थी वैसे, यानी कि दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया इसने। बाकी सबका खाना पीना हो चुका था, अब आती है विदाई की बारी। मकान में काफ़ी रोशनी है लेकिन कैमरे में थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस टाइम मैंने कन्या जमाई है बहुत अच्छे से मेरा काम निपट गया है फिर भी, और टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, केवल 9:30 भी हुए हैं। अभी बच्चों का जाने का वक्त हो चुका है और सभी अपनी अपनी विदाई लेके चल पड़े हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं और गोल गोल गर्मा गर्म पूरी मैं बनाती हूँ, रोटी खाने वालों के लिए रोटी और पूरी खाने वालों के लिए पूरियाँ। और उधर सब ने खाना शुरू किया और मैंने बनाना शुरू किया और सब ने बहुत मन लगा के खाया, क्योंकि इसके बाद जो नशा इस गेहूं की रोटियों का या पूरियों का होता है उसमें एक अलग ही मज़ा होता है, इसमें एक अलग ही आराम होता है। यहाँ पर तो खाने का नशा होना शुरू हो गया है, तो चलते हैं, हम भी सोते हैं और आप भी सोइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।